राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। जब से बच्चों की छुट्टियां चली है, सुबह सुबह नाश्ते के लिए मुझे बड़ी टेंशन सी होती रहती है। मतलब गर्मी का मौसम तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, हमारे इधर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में ज़्यादा करके मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को और अपने परिवार वालों को ऑयली खाने से बचाने की। सुबह सुबह कुछ ना कुछ हेल्दी सा नाश्ता बनाने की कोशिश करती हूँ आए दिन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ सुबह सुबह के नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी जिसमें आपको बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले तत्व मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये भारी सी तली वाली कढ़ाई ली है। इसमें एक छोटा चम्मच के जितना घी डाला है। घी जैसे ही गर्म होता है, यहाँ पर एक छोटा चम्मच के जितना हम जीरा डाल देंगे। कुछ ही दाने राई के या फिर सरसों के डालेंगे। एक हरी मिर्च को तोड़ के डाल देते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग जरूर से खाना चाहिए, खासकर गर्मियों में डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इसको हल्का सा हम चटका लेते हैं या फिर जब तक ये अच्छे से भुन सा नहीं जाता है, जब तक हम इसको इस तरीके से भूनते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ पोहा और साथ में ले रही हूँ दलिया। मतलब मैं बराबर क्या बोलते हैं ना, क्वांटिटी में ले रही हूँ। मैंने 1 स्पून ले ली है, बहुत थोड़े थोड़े से ही लिए है। ऐसा कोई 1 टेबल स्पून के जितना मैंने पोहा लिया है, 1 टेबल स्पून के जितना मैंने दलिया लिया है, 1 टेबल स्पून के जितना ही मैंने ओट्स लिए हैं। इतने से मतलब इतनी कम चीज़ों में यहाँ पर 4 से 5 जनों के लिए नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। हमें क्या करना है, करीब 2 से 3 मिनट के लिए तीनों ही चीज़ों को अच्छे से लगातार चलाते हुए हल्का सा भून सा लेना है। देखिए भून चुका है ना, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है पानी। तो अगर आप यहाँ पर नेट क्वांटिटी लगाओ चीज़ों की, तो 1 बाउल के जितनी यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें हो गई थी। तो 1 बाउल के हिसाब से लगभग यहाँ पर आपको 6 से 7 गुना पानी डाल देना है। उसके बाद बेसिकली बहुत ही हल्के से नमक मिर्च मसाले डालेंगे। मैं इसको बिल्कुल हेल्दी वे में बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला, साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो पोहा के साथ आता है ना टेस्ट मसाला, वो डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। वैसे इस तरीके की जो एक तरीके से ये खिचड़ी ही बन रही है, जब बनती है तो थोड़ी सी पतली ही बनती है, अच्छी लगती है। इसको अच्छे से चला देने के बाद कवर कर देते हैं। ये खिचड़ी केवल 5 मिनट का टाइम ही लेती है और बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। जब तक आप अपने घर के कुछ थोड़ा बहुत बाकी के काम कर सकते हो। सुबह सुबह तो क्या काम होता है, ज़्यादा करके नाश्ता वगैरह बनाने की ही तैयारी होती है। तो जब तक मेरा ये जो है नाश्ता बनता है, जब तक यहाँ से मैं सामान को उठा के रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होने की वजह से मैं घर का खाना जो अक्सर दोपहर में बनाती थी 12 से 1 बजे के बाद, अब मैं उसको बना रही हूँ 12 बजे से पहले ही। तो मेरी कोशिश ये रहती है, जैसे मैं सुबह का नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद नाश्ता कर लेते हैं और करते के साथ ही मैं दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। इसी बीच अपनी रेसिपी वगैरह भी शूट कर लेती हूँ। तो 5 से 6 मिनट के बाद ही आप देखोगे जो हमारी एक तरीके से खिचड़ी है ना, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा पतली सी है। बिल्कुल भी पतली नहीं रहेगी। जैसे ही ठंडी होगी ना, ऑटोमेटिक ही थिक होती चली जाएगी। और वैसे भी ये खिचड़ी तो इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है, बाई चांस बुखार वगैरह चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो आप उसको ये खिचड़ी बना के दे सकते हो। बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती है। एक तरीके से ये अंदर ही अंदर आपको एनर्जेटिक फील कराती रहती है। तो चलिए गर्मा गर्म खिचड़ी को सर्व कर देते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर भोग की प्लेट में पहले कर रही हूँ खिचड़ी। मतलब पहले तो भोग की प्लेट ही निकलती है ना, इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों को तो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक खाना देना ही पड़ता है। मैं और मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही खा लेते हैं कम घी या तेल वाला, लेकिन बच्चों को क्या करती हूँ मैं, जब भी इस तरीके के हेल्दी नाश्ते बनाती हूँ, ऑयल से बचाव करती हूँ, तो बच्चों को खिचड़ी में भी, सब्जी में भी या रोटी पे भी घी लगा के दे देती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बस सुबह ही सुबह 1 कटोरी खा लो और बस थोड़ी सी इसके साथ में आप दही ले लो।
तो आपकी दोपहर तक की छुट्टी हो जाती है। एक तरीके से आपको एक हेल्दी नाश्ता मिल जाता है। बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है, और मुझे ऐसा लगता है आपको भी ये ज़रूर से पसंद आया होगा। तो आप कब बना रहे हो अपने घर में इस सुपर टेस्टी से ब्रेकफास्ट की रेसिपी को, और आप इनको किस किस तरीके से बनाते हैं, चाहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी सिंपल सी रेसिपी।